अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं लाडली बेटी स्कीम, उसके बारे में जानकारी। ये जो लाडली बेटी स्कीम वाला पोर्शन है ये आपके सिलेबस में है। सिलेबस जो निकला है फ़ीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए एसएसबी के ज़रिए से जो निकाला गया है, उसमें ये लाडली बेटी स्कीम एक पोर्शन है सिलेबस का, इसलिए हम आज इस पर हम बात करेंगे। तो ये लाडली बेटी स्कीम क्या है? ये वो ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने उन गर्ल चाइल्ड्स के लिए निकाली है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद हुआ है। उनके लिए ये स्कीम लाई गई है ताकि फ़ीमेल सेक्स रेशो बढ़ जाए, जो डिक्लाइनिंग फ़ीमेल सेक्स रेशो है उसको थोड़ा कम किया जाए और गर्ल चाइल्ड को बर्डन या बोझ ना समझा जाए। और पेरेंट्स और गार्डियंस जब उसके मैरिज का टाइम पहुंचता है तो उस टाइम उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो ताकि वो अपनी इस गर्ल का, अपनी इस बच्ची का जो है उसकी शादी जो है अच्छे तरीके से करें। तो इसीलिए इस स्कीम को जे.एंड.के गवर्नमेंट ने लाया है उन बच्चों के लिए जिनका जन्म 1/4/2015 या उसके बाद हुआ है, उनके लिए स्कीम लाई गई है। इस स्कीम के तहत एक डिपॉजिट रहता है, अकाउंट रहता है जिसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ये 14 साल तक रहता है और ये जो अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम कहते हैं, ये इसकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन है ये 1 महीने बाद होता है जब इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है। यानी इस अकाउंट में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आता है तो उसके बाद इस अकाउंट का जो कंप्लीशन डेट होता है 1 महीने बाद होता है। मान लो अगर हमने इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट जनवरी में हमने इसमें भरा तो फरवरी में ये पहला जो अकाउंट है जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहला जो काम है, डिपॉजिट है, अकाउंट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 14 ईयर्स तक ये रहता है और इसकी कंप्लीशन डेट है 1 महीने बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट जब इसमें आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद वाले 1 महीने में ये इसका अकाउंट जो है ये रिकरिंग डिपॉजिट क्लोज़ हो जाता है और फिर ये पैसा जो इसमें होता है ये दूसरे अकाउंट में चला जाता है। इसको कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट CCR कहते हैं और ये टर्म डिपॉजिट आपको रखना पड़ता है 7 ईयर्स तक। कुल मिला के 21 साल तक ये पैसा जो है डिपॉजिट रखना पड़ता है हमें इस अकाउंट में, इस गर्ल चाइल्ड के अकाउंट में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के है यानी मंथली कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट की है वो इसमें 1000 रुपये की होगी। फ़ेज़ 1 में सिर्फ एक 1000 रुपये जो है गवर्नमेंट इसमें डिपॉजिट करेगी कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट में 14 साल तक। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे अकाउंट में, तो जिसको हम कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन ये उसके लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स की इनकम जो है तमाम सोर्सेज से 75,000 तक होगी, उनके लिए ये स्कीम जे.एंड.के गवर्नमेंट ने लाई है। तो अगर अब आएंगे आप इसके बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में, क्या क्या हैं इसके बेनिफिट्स और फीचर्स इस स्कीम के, यानी लाडली बेटी स्कीम के फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो पहला देखेंगे जो इसका नेचुरल गार्डियन या नेचुरल जो फादर होता है बच्ची का, उसको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नाम पे। तो ये पहला फीचर है इसका। तो अकाउंट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। जब अकाउंट आपके पास आ गया उसके बाद गवर्नमेंट एक 1000 रुपये जो है पर मंथ इस अकाउंट में ऐड करता है और ये सिलसिला जो है 14 ईयर्स तक जारी रहता है और टोटल में इसमें 1,68,000 रुपये कंट्रीब्यूट करता है जे.एंड.के गवर्नमेंट। यूटी गवर्नमेंट इसमें 1,68,000 रुपीज़ जो है कंट्रीब्यूट करता है। जो गवर्नमेंट इसमें 1,000 रुपीज़ जो है कंट्रीब्यूट करता है, उसके अलावा आप इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं कर सकते, यानी कोई भी पैसा यहाँ से नहीं डाल सकते हो। सिर्फ इस अकाउंट में एक 1000 रुपया आएगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो ये फीचर्स हैं इसके। एक और फीचर जो इसके हैं यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिकरिंग डिपॉजिट में जब पैसा जमा हो जाएगा, जब इसकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये सारा पैसा जो है कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट फेज सेकंड में चला जाएगा। और एक और फीचर इसका है कि आप इस अकाउंट से कोई भी विड्रॉल जो है नहीं कर सकते हो, कोई भी पैसा आप इससे नहीं निकाल सकते हो। और एक और फीचर इसका ये है कि इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो 21 ईयर्स की है। जब बच्ची की एज 21 हो जाएगी उस टाइम ये पैसा निकाला जा सकता है, या 21 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यानी अगर आपने आज
2024 में इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा है। हालांकि लड़की की जो एज है DOB है वो 23 में ही है, जिन्हें उसने मान लो नवंबर 2023 में जन्म लिया है, लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट आपने 1 जनवरी 2024 से शुरू किया है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 21 साल बाद इसकी जो है मैच्योरिटी हो जाती है, या तीसरा ऑप्शन इसमें यह है कि 85 मंथ्स के बाद, 85 मंथ्स होते हैं 12 ईयर्स एंड 1 मंथ, तो इन तीन में से या 21 साल की टोटल एज ऑफ द गर्ल, या 21 साल जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने इसमें दिया, गवर्नमेंट ने दिया, या 85 मंथ्स लास्ट इंस्टॉलमेंट, 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, और 85 मंथ्स जब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी 14 साल जब हम इसमें पैसे डालते हैं, तो 14 साल का जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट डालेगा, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा 85 मंथ्स। इन तीन में से सबसे ज़्यादा जिसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड होगा, उसी को कंसिडर किया जाएगा और उसी को मान के ये कहा जाएगा कि इसकी जो मैच्योरिटी हो गई है। खासकर इसमें देखा जाता है कि 85 मंथ्स आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी अगर आज लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया इसका 14 साल तक, यानी पिछले 14 सालों से हम इसमें पैसे डाल के आ रहे हैं, गवर्नमेंट डाल के आ रही है, तो मान लो जनवरी में इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट था 14 ईयर्स तक, अब आपको 85 मंथ्स और वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये पैसा इस अकाउंट में मैच्योर हो जाएगा, तब जाके ये गर्ल चाइल्ड इसको निकाल सकती है। तो एक और फीचर इसका है कि इस अकाउंट के लिए कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट देखते हो तो उसमें आपका जो है नॉमिनेशन हो जाता है। नॉमिनेशन इसलिए होता है ताकि इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दिस अकाउंट होल्डर, जो पैसा हो जाता है वो हो जाता है उस बंदे का जो इस अकाउंट के लिए नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन इस अकाउंट के लिए, इस लाडली बेटी स्कीम के लिए आपको कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और खुदा बचाए अगर इस गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दीज 21 ईयर्स, तो ये पैसा इसको नहीं मिलेगा, तो ये पैसा वापस जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट्स में। तो यही है कि इसमें कोई आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं है, पैसा आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपकी गर्ल का अनफॉर्चुनेट जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट फीचर जो ये है, लाइफ सर्टिफिकेट पेश करनी होती है। जो इसका गार्डियन होता है, पेरेंट होता है इस बच्ची का, इसको एक लाइफ सर्टिफिकेट देनी होती है अपने गेजेटेड अफसर से या उस स्कूल के प्रिंसिपल से जहां ये बच्ची पढ़ती है। हर 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद पेरेंट को इस बच्ची की लाइफ सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ती है। इसमें ये लिखा जाता है कि जो बच्ची है अभी ज़िंदा है, इसीलिए इसको 3 साल के बाद इसको ये सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। और एक तो 3 साल के बाद देनी पड़ती है, और ये देनी पड़ती है इस गार्डियन को, इस पेरेंट को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो 3 साल के बाद लाइफ सर्टिफिकेट पेश करनी है, और एट द एंड ऑफ दिस मैच्योरिटी तो ये भी इसको लाइफ सर्टिफिकेट उस टाइम भी इसको पेश करनी पड़ती है। तो ये जो फीचर, एक और फीचर जो है ये है कि जो ये स्कीम है ये उन फैमिलीज़ के लिए है जिनकी अकाउंट जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब जो मिला के है 75,000 है। इसका मतलब है ये स्कीम जो है लो इनकम फैमिलीज़ के लिए है, इसीलिए इस अकाउंट में कोई TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नहीं काटा जाता है, यानी इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है इस इनकम पे। जो ये इनकम इस अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से आती है इसमें कोई TDS नहीं लगता है। लेकिन ये तब नहीं लगेगा जब ये गार्डियन जो है, इसका पेरेंट जो है, फॉर्म 15G या 15H एनुअली इसमें ऐड करेगा, ये देगा। ये फॉर्म्स क्या होते हैं? ये फॉर्म ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि मैं एक लो इनकम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी इनकम जो है इतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, 75,000 है। तो ये फॉर्म एक टाइप होता है जिसमें डिक्लेरेशन होती है कि हमारी इनकम 75,000 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इस अकाउंट का कोई TDS नहीं काटा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं काटा जाता है। और इस बंदे के पास, यानी इस गार्डियन, इस पेरेंट के पास एक वैलिड पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो ये था कि इसके फीचर्स क्या हैं। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ कि कौन कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो पहली कंडीशन एलिजिबिलिटी की ये है कि ये जो बच्ची है 1/4/2015
को जनी हुई होगी, यानी इसने जन्म लिया होगा, या उसके बाद इसने जन्म लिया होगा। यानी 2015 से पहले, 1 अप्रैल 2015 से पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्कीम 2015 में ही लॉन्च हुई है। तो पहली कंडीशन यही है कि 1/4/2015 को जिस बच्ची ने जन्म लिया है उसके लिए है, उसके बाद जिसने जन्म लिया है उसके लिए है, उससे पहले जिन्होंने भी जन्म लिया है बच्चों ने, उनके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये है कि सोर्सेज ऑफ एनुअल इनकम सोर्सेज जो है पेरेंट की, वो 75,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो बच्ची है JNK की रेजिडेंट होनी चाहिए, यानी पेरेंट उसका भी यहीं का होना चाहिए। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए आपको, ताकि आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपकी अपनी लिखी हुई एक एप्लीकेशन, जिसमें आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो दूसरा है सेक्शन लेटर फ्रॉम CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की सेक्शन लेटर की जब उसने ये देखा होगा कि हाँ बिल्कुल आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है उनका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस आप ला सकते हो, या इसी तरह एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, उसमें भी आधार, वोटर ID, यूटिलिटी बिल्स, पैन कार्ड वगैरह आप दिखा सकते हो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक और इसमें है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, ताकि पता चले कि गर्ल ने कब जन्म लिया है, तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गर्ल चाइल्ड भी ज़रूरी है। इसी तरह आधार नंबर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी आधार कार्ड भी गर्ल चाइल्ड का होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपको इसमें चाहता है। इसी तरह आधार कार्ड या आधार नंबर ऑफ द पेरेंट, ये भी आपके लिए है इसमें। इसी तरह रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिस बच्ची का लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस बच्ची का रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी इसमें आपको चाहिए। और बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो वह भी आपको इसमें चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट ज़्यादा मस्ट है, ताकि इस पता चले कि इसकी पूरी इनकम जो है 75,000 से ज़्यादा साल की इनकम जो है नहीं है। तो ये डिक्लेरेशंस है, जो ये रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए, ताकि आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। आई होप कि आपने ये अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, और आप इसके जो क्राइटेरियाज़ हैं, एलिजिबिलिटी है, वो आपने देखी होगी, फ़ीचर्स भी आपने पढ़े होंगे, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सको। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।